आज हरियाणा जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। डोडा में करेंगे चुनावी रैली। 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की डोडा में पहली रैली। पीएम मोदी के डोडा दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, जनता में काफी उत्साह। पीएम मोदी ने दूरदराज के इलाकों को दी है प्राथमिकता। पीएम मोदी के डोडा दौरे से पहले किश्तवाड़ में आतंकी हमला। 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। शहीद हुए जवानों में से एक नायब सूबेदार विपिन कुमार और दूसरा सिपाही अरविंद सिंह। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अभियान में शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, स्टार प्रचारक खड़गे, भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत 40 लोगों के नाम। आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। दोपहर 12 बजे मंदिर जाकर लेंगे बजरंग बली का आशीर्वाद। तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। घर पहुंचने पर मां का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश। देश नाजुक दौर से गुजर रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करना है। सीएम केजरीवाल ने कहा, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। केजरीवाल की रिहाई के बाद सीएम हाउस में जश्न का माहौल। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास में बांटी मिठाई। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के मंसूबों पर फिरा पानी। विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर सत्ता में रहना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आप नेताओं ने बांटी है मिठाई। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने जमकर मनाया जश्न। केजरीवाल की रिहाई पर मनीष सिसोदिया ने कहा, सच्चाई की जीत हुई है। झूठ का पर्दाफाश हुआ। केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने के लिए बीजेपी ने कई साजिशें की। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा। सीबीआई जानबूझकर कर रही थी परेशान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल की रिहाई पर जताई खुशी। कहा, आखिरकार सत्य की जीत हुई। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, केजरीवाल के बाहर आने से आपको मिलेगी और ताकत। मनोज झा का बीजेपी पर हमला। आज कहा, आप सत्ता में हैं, कल नहीं होंगे, तब ये एजेंसी आपके दरवाजे पर भी देगी दस्तक। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, एक और आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है, जिसने दिल्ली की जनता को परेशान किया। केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली मनाई गई हो। दिल्ली की जनता बहुत खुश है और मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उतरेंगे और लोगों ने आशीर्वाद। दिल्ली के सीएम की रिहाई पर आप सांसद संजय सिंह का पोस्ट लिखा। तानाशाह की जेल के सलाखी अरविंद केजरीवाल जी के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। हिम्मत और हौसले की मिसाल अरविंद केजरीवाल जी को सलाम। बहुत सारी इस बार लगता है भड़कल विधानसभा का रिजल्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर लगे हैं पोस्टर। जेल के ताले टूट गए। अरविंद केजरीवाल विधायक बन रहे हैं, क्या कुछ विधानसभा के लिए लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? केजरीवाल की रिहाई पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बीजेपी देती है ईडी और सीबीआई को कार्रवाई की लिस्ट। जो बीजेपी के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई। जगह जगह सीवर भरा पड़ा है, उसको साफ कराया जाएगा।
कचरा है उसे उठाया जाएगा। पटना में सड़कें आरजेडी टूटी नेता पड़ी हैं, तेजस्वी उनको यादव का रिपेयर कराया बीजेपी जाएगा। जेडीयू पर पानी हमला, की कहा डबल सप्लाई इंजन दी की जाएगी। सरकार में नहीं हुआ कोई काम। राहुल के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला, कहा आरक्षण विरोधी हैं राहुल गांधी, हमेशा एससी एसटी के खिलाफ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हम धारा 370 को वापस लाएंगे, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने नगरीय निकाय उपचुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का जताया आभार, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की तरफ तेजी से अग्रसर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा राहुल और अखिलेश परिवारवादी लोग हैं, ये अपने परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। मंगेश यादव को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला, कहा पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 सितंबर को ही पुलिस मंगेश को ले गई, 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया, बीजेपी ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक्स पर पोस्ट, लिखा डॉक्टर्स की हड़ताल से 29 बहुमूल्य जीवन खो दिए गए हैं, मृतक के परिजनों को 2 लाख की वित्तीय राहत की घोषणा करती है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, वक्फ संशोधन बिल को बताया काला कानून, बिल का विरोध करने की कही है बात। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल का मस्जिदों से हुआ है विरोध, जुम्मे की नमाज के दौरान मुसलमानों ने किया विरोध। अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर सरकार कार्रवाई करने को तैयार है। मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण तोड़ने के आयोग से मांगी है परमिशन। असम में अतिक्रमण के खिलाफ बेदखली अभियान के दौरान झड़प हुई है, कई पुलिस वालों को आई है चोट, झड़प में 2 लोगों की मौत। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया, अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी, लिखा गुलामी के सभी प्रतीकों को हटा देंगे मोदी जी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का किया स्वागत, लिखा देश को गुलामी के प्रतीकों से स्वतंत्र करने का कार्य सराहनीय। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर शिवसेना उद्धव गुट प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, कहा नाम बदलना तो ठीक है लेकिन सरकार को विकास पर भी देना चाहिए ध्यान, वीर सावरकर जी को देना चाहिए भारत रत्न। गुजरात के गांधीनगर में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई, सभी के शव किए गए बरामद। पीएम मोदी ने गुजरात के दहेगाम में डूबने से लोगों की मौत पर जताया है दुख, लिखा इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। बिहार पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 8 एडीजी रैंक के अधिकारियों समेत 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। गौतम बुद्ध नगर के डीएम का एक्स अकाउंट हुआ हैक, राहुल गांधी के खिलाफ लिखा गया आपत्तिजनक शब्द, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का किया टेस्ट, फायरिंग ट्रायल का पहला चरण रहा सफल, पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए है सक्षम। भदोही में नाबालिग से बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में फंसे सपा विधायक जाहिद बेग, विधायक के घर से नाबालिग बरामद, श्रम विभाग ने की कार्रवाई। जयपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मन्नत पूरी होने पर पिता ने अपने बेटे को नोटों की गड्डी से तौला है, करीब 10 लाख से ज्यादा लगे हैं रुपए, तेजाजी मंदिर के निर्माण के लिए किए हैं भेंट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भेड़िए का आतंक, एक जगह मवेशी पर हमला, दूसरी जगह महिला को किया घायल, ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर पीट कर उतारा मौत के घाट। नैनीताल में आज भी सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, भारी बारिश की वजह से प्रशासन का फैसला, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के चंपावत में उफान पर है शारदा नदी, नहर विभाग की तरफ से रेड अलर्ट किया गया जारी। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश ने मचाई भारी तबाही, बारिश के कारण एक महिला की मौत, एक लापता।
उत्तराखंड के खटीमा में नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में ग्रामीण। नदी के तेज बहाव से भू कटाव जारी। बारिश न रुकने पर बाढ़ जैसे हो सकते हैं हालात। चमोली में मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का बढ़ा जलस्तर। मकानों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को किया अलर्ट। धौलपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है वसुंधरा राज्य। खाने के पैकेट भिजवाए गए। लोगों से बातचीत कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के जालौन में उफान पर है पहुंच नदी। कोंच तहसील के कई गांव जलमग्न। डीएम, एसपी और विधायक ने एसडीआरएफ टीम के साथ किया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। हमीरपुर में माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने से उफान पर है बेतवा नदी। आसपास के इलाकों में भरा है पानी। लोगों को किया गया अलर्ट। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति। रास्ते पर पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बदायूं में बारिश के चलते अचानक भरभरा कर गिरी है छत। मलबे में दबकर युवक की गंभीर रूप से स्थिति बताई जा रही है नाजुक। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास बारिश की वजह से धंसी है सड़क। सिविल लाइन में रिसाव से हुआ खतरनाक गड्ढा। पीडब्ल्यूजी ने कराई बैरिकेडिंग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी के किनारे बना स्कूल भरभरा कर गिरा। देखते देखते पल भर में पानी में समाया स्कूल। दिल्ली में बारिश के कारण सत्ता निकेतन बस स्टैंड के पास जलभराव की स्थिति। एम्स से धौलाकुआं की ओर जाने वाले रास्तों पर भरा पानी। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से दरक रहे पहाड़। सड़क पर पानी आने से हुआ लैंडस्लाइड। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। नदी किनारे बनवा रखा था फार्म हाउस। रिश्तेदार के नाम पर ली गई थी जमीन। लखीमपुर भागलपुर की मकसूद अंसारी ने दी थी राम मंदिर को बम छुड़ाने की धमकी। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3,70,000 की लूट। बाइक से बैंक में जमा करने जा रहे थे पैसे। हथियारबंद बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का आरोप। नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में नर्स गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने मारी थी नर्स को गोली। मध्य प्रदेश के नीमच में चोरों के हौसले बुलंद। ट्रैक्टर से बांधकर डीजे ले जाते समय सीसीटीवी में कैद। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। फेक मुंबई पुलिस के लुटेरे गिरोह ने लूटे 5 लाख रुपए। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक से पैसे निकाल कर ले जा रहा था शख्स। जयपुर में निर्माणाधीन भवन के वाटर टैंक में गया शव बरामद। मिल गया है कि गाय का शव। स्थानीय लोगों ने गोकशी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या। जादू टोने के शक में कुल्हाड़ी से वार कर 6 माह की बच्ची समेत पूरे परिवार को उतारा गया मौत के घाट। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। एटा में किसान से रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल। पैमाइश करने के नाम पर मांगी 10,000 की रिश्वत। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के देवास में 2 लोगों के साथ मारपीट। आधार कार्ड नहीं दिखाने पर लोगों ने पीटा। साधु के भीष में थे दोनों। कलेक्टर ने किया नवोदय स्कूल का औचक निरीक्षण। स्कूल में छात्रों के लिए सुविधाओं का लिया है जायजा। स्कूल परिसर में स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश। लुटेरों पर बिहार पुलिस का एक्शन। गया में व्यापारी से 10 लाख की लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूट की रकम और 2 बाइक बरामद। बिहार के बांका में लड़का पैदा होने के सपना दिखाकर अल्ट्रासाउंड वालों ने ठगे हैं 10,000। लड़की होने के बाद परिजनों ने क्लिनिक के बाहर जमकर किया बवाल। समस्तीपुर में नशे में धुत डॉक्टर ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नर्स के साथ रेप की कोशिश की। नर्स ने सर्जिकल ब्लेड से काटा डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट। पुलिस ने डॉक्टर समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में पिकअप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। मासूम समेत दंपति हुए घायल। गाड़ी जब्त। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस।
राजस्थान के भिलवाड़ा में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 3 मासूमों की मौत। क्रिकेट खेलने के बाद तालाब में नहाने गए के दौरान यह हादसा, परिवार में मचा कोहराम। उज्जैन में 3 बच्चे शिप्रा नदी में डूबे, 1 बच्चे की मौत, 2 को सकुशल बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में पैरालंपिक खिलाड़ी प्रीति पाल का भव्य स्वागत, 100 और 200 मीटर रेस में जीता कांस्य पदक, पूजा अर्चना कर लिया आज भगवान का आशीर्वाद। IC-814 गंधार हाईजैक को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पिंक गाउन में वाणी कपूर का स्टनिंग लुक आया सामने, वाणी के आउटफिट ने जीता सभी फैंस का दिल। जूनियर NTR की फिल्म देवरा पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, 4 सीन पर लगाए गए कट, रिलीज से पहले होगा बड़ा बदलाव।